Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time, and in today's part we will figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. Question number 1 is saying, are the following pair of numbers co-prime? अभी हम लोगों ने सीखा था what are co-primes, तो हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम इजीली निकाल सकते हैं कौन से नंबर को-प्राइम है या कौन से नहीं है. एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूं व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स. Co-prime numbers are those numbers which do not have common factor other than 1. Co-prime numbers वो numbers होते हैं बेटा जिसमें 1 के अलावा और कोई भी common factor नहीं होना चाहिए. अगर common आ गया 1 के अलावा वो co-prime नहीं है, और अगर सिर्फ 1 ही उसमें common factor है तो वो co-prime है. समझ में आ गई ये बात. तो लेट्स चेक इन दिस नंबर 30 एंड 45, क्या ये को-प्राइम है क्या? तो चेक कर लेते हैं हम लोग. 30 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकाले 235, 45 के निकाले 335. अब देखिए इसमें 1 तो कॉमन आएगा ही, प्लस 3 भी कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन आ गया. अरे अगर सर इसमें 1 के अलावा और भी नंबर कॉमन आ गए तो कौन कहता है ये को-प्राइम है? दिस इज नॉट अ को-प्राइम. नो, दिस इज नॉट को-प्राइम. व्हाई? बिकॉज they do have factors common more than 1. 1 के अलावा भी इसमें और फैक्टर कॉमन आ रहे हैं जो कि 3 है और 5 है. समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लीजिए. 57 एंड 85. 57 एंड 85 को प्राइम है क्या? तो पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे. तो 57 का प्राइम फैक्टर 3 और 19 किया, 85 का 5 और 17 किया. नाउ इसमें कॉमन जो आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें कॉमन? देखिए इसमें कॉमन क्या है? 1 तो रहेगा ही कॉमन, ठीक है. इसमें क्या 3 कॉमन है? नहीं. क्या 19, क्या 17, क्या 5? नहीं है. दैट मींस इसमें सिर्फ सिंगल नंबर 1 ही कॉमन है. एंड इफ two numbers have only 1 as a common factor, that means yes, it is what? It is, yes, it is a co-prime पेयर. हम लोग ये ऐसे कह सकते हैं कि ये को-प्राइम पेयर है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है. समझ में आ गई ये बात? एक क्वेश्चन और करें, आइए देख लीजिए स्क्रीन पे. 121 and 1331, that is 121 and 1331. What we will do? We will take the prime factorization. तो 121 का हमने निकाला, 1331 का निकाला. अब इसमें कॉमन देखिए, ध्यान से देखिएगा. इसमें कॉमन देखिए 1 तो आएगा ही. अब इसमें 11 कॉमन आ गया, ठीक है. फिर से इसमें 11 कॉमन आ गया. Now we can say that these two numbers has common factors more than 1. That means we can also say that these numbers have common factor other than 1. 1 के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर है. तो क्या ये को-प्राइम है क्या? नो सर, को-प्राइम नहीं है, बिकॉज दीज नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ऑल्सो. एक के अलावा भी इनके कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं. तो दिस इज नो, कि ये को-प्राइम का पेयर बिल्कुल नहीं है. आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन करें, आइए देख लीजिए एक और क्वेश्चन. 343 एंड 216. तो हम लोग 343 और 216 का निकालेंगे. हम इसमें लिखेंगे कॉमन. कॉमन क्या आ रहा है बेटा इसमें? 1 तो देखिए कॉमन आएगा ही. क्या 7 कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है? 3 आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा. तो सिर्फ इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? 1 कॉमन निकल रहा है. देखिए 2 भी और 3 कहीं कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है. दैट मींस these two numbers have common factor and that is only 1. So we can say yes, this is a pair of co-prime. ये क्या है बेटा? को-प्राइम का पेयर है. आई होप आपको अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि को-प्राइम कैसे निकाला जाता है. हम कैसे बता सकते हैं whether numbers or the pairs are co-prime or not. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is saying, is the first number divisible by the second? Use prime factorization. अरे वाह, we have already done this question. हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे कि हमें चेक करना है कि एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है या नहीं है. बट बाय विच मेथड? वी हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? हम इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं और हम चेक करते हैं कि सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड है या नहीं है. अगर सारे इंक्लूड है दैट मींस दोज नंबर्स आर डिविजिबल. अगर नहीं है दैट मींस दैट नंबर्स आर नॉट डिविजिबल. आई बात समझ में? तो क्यों ना हम स्टार्ट करें. तो लेट्स स्टार्ट विद द 225 एंड 27. इसमें पूछा गया है
225 is divisible by 27. So let's check on the screen. 225 के हमने फैक्टर किए तो हमारे पास आया 3355, दैट इज 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आया 27 मतलब 333 मतलब 3 का क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे 3 3 है, कितने 3 है 3, बट ऊपर कितने 2, तो क्या सेकंड नंबर के सभी प्राइम फैक्टर फर्स्ट में इंक्लूड है क्या? नहीं है ना। तो क्या ये इसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मींस क्या ये इससे डिविजिबल है? नहीं है। तो 225 27 से डिविजिबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज सेकंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। सिंपल रूल है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। 96 एंड 24, क्या 96 24 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। आइए 96 के प्राइम फैक्टर किया हमने, आया 222 222 3, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम 2 एंड 3, एंड 24 का आया 3 टाइम 2 और 3। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3, एक 3 है कॉमन। अरे भैया वी कैन सी दैट ऑल दीज नंबर्स 3 बार 2 एंड 1 टाइम 3, all the prime factor of second numbers are included in the first factorization, so we can say yes। हम लोग कह सकते हैं yes, जो 96 है वो 24 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कब होगा? आइए देख लेते हैं। देखिए 24 को अगर हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 16 4 2 8 एंड 9, अरे वाह, दैट मींस 96 आ गया। अगर मैं कहूं कि मैं 96 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 4 96 आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस यहाँ पे ये डिविजिबल है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? इजी सा है। सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फर्स्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। If the prime factorization of second numbers are all included in the first one, that means it is divisible। तो यहाँ पे सभी इंक्लूड हो रहे हैं तो हम लोग कह देंगे यस यहाँ पे ये डिविजिबल है 96 एंड 24। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलें, एक और ट्राई कर लें। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। 343 एंड 17 प्राइम फैक्टर करेंगे। 343 के ये है, 17 का ये है। बेटा 17 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर होगा तो सर वो सिर्फ 17 से ही होगा, 17 इसमें का इंक्लूडेड ही नहीं है। तो हम लोग क्या कह देंगे? नो। क्या कह देंगे? नो। 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 17। व्हाई? बिकॉज 17 के प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ 17, और यहाँ पे 7 7 7 3 टाइम है। दैट मींस 17 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। तो हमारे पास क्या हो गया? आंसर नो हो गया कि 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 17। क्लियर है? समझ में आ गया ये? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करवा दें। एक क्वेश्चन, चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, 999 और 99। क्या करेंगे? तेज बोलो। प्राइम फैक्टर निकालेंगे। निकाल लो। 999 के प्राइम फैक्टर निकाले 333 एंड 37, 99 के निकाले 33 एंड 11। चलिए 3 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 11 इंक्लूडेड नहीं है। दैट मींस आंसर इज नो। व्हाट नो? दैट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 99। 999 99 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मींस हमारा आंसर क्या बचेगा? कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया ये कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी रूल? कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो आगे चलें। कैन वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम आंसर करेंगे। द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस। फर्स्ट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। सेकंड नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 एंड 7। आफ्टर दैट एंड द सेकंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस। अब पूछा क्या है? आर दे को प्राइम। पहली बात तो आप ये बताएं कि ये दोनों को प्राइम है क्या? बेटा को प्राइम तो नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज इसमें 3 कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है। दैट मींस 2 नंबर्स हैव अदर फैक्टर्स देन 1 ऑल्सो, मतलब 1 के अलावा भी उसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो पहली बात तो ये प्राइम नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, डज वन ऑफ द नंबर डिवाइड द अदर? क्या एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है? तो देख लो भैया यहाँ पे वो भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है वो फर्स्ट में इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक दूसरे में कंप्लीट इंक्लूड नहीं है, तो ये डिविजिबल भी नहीं होगा। तो ना तो ये को प्राइम है और ना ही ये एक दूसरे से डिविजिबल है। तो व्हाट इज द आंसर? लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे द नंबर शेयर्स द कॉमन फैक्टर 3 एंड 7। 3 और 7 कॉमन फैक्टर निकल रहा है, दैट इज अदर देन 1।
सो हम लोग कह सकते हैं कि पहली बात तो ये को प्राइम नहीं है। दूसरी बात, द नंबर्स कंटेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द अदर, नाइदर कैन डिवाइड द अदर। तो इसमें बोला है और जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के प्राइम फैक्टर को कंप्लीट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो अगर कंप्लीट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करेंगे, ना तो वो सॉरी को प्राइम है और ना ही वो यहाँ पे आपका एक दूसरे से डिविजिबल है। वी हैव चेक्ड इट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुना आ गया है। गुना सेज, गुना कहता है एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? कोई भी दो प्राइम नंबर जो होंगे वो को प्राइम होंगे, क्या वो सही है? क्या आप बताइए मुझे। पहली बात तो गुना ने जो पूछा है वो आप बताएं कि सही है या गलत। क्या दो प्राइम नंबर को प्राइम होंगे या नहीं होंगे? यस सर, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर दो प्राइम नंबर होंगे तो वो या तो खुद से या वन से डिविजिबल होंगे, इसका मतलब उनमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और इफ वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं वो को प्राइम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यस, गुना इज राइट, एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम एज दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन तो उनमें कॉमन फैक्टर होगा, विच मीन्स दे आर ऑलवेज को प्राइम। इसका मतलब वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए हम लोग एक 2 ले लेते हैं प्राइम नंबर, एक 3 ले लेते हैं। अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, आइदर वो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ये 1 और इटसेल्फ हो गया। 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 एंड इटसेल्फ हो गया। तो इनमें कॉमन क्या आया बेटा? सिर्फ 1 कॉमन आया। कॉमन क्या आया इनमें? 1 आया। तो हमें पता है अगर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो ये कब होता है कि अगर नंबर्स को प्राइम होते हैं तभी पॉसिबल होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होंगे? सर बिल्कुल, वो हमेशा को प्राइम होंगे। एक एग्जांपल और देख लो। 2, 3 के अलावा चलिए हम कोई और नंबर ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं, चलिए 5 और 7 ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ लिया नहीं, चलो 5 7 लिया है। 5 एंड 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 एंड 7 की अगर हम लोग निकालते हैं फैक्टर्स तो इसका आ जाएगा 1 और 5, इसका आ जाएगा 1 और 7। कॉमन क्या निकलेगा बच्चों इनमें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कॉमन क्या निकलेगा? इधर 1 और इधर 1, दैट मींस 1 कॉमन है। क्या 7 और 5 कॉमन है? नहीं। दैट मींस दिस नंबर हैज ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सो वी कैन से दीज नंबर आर को प्राइम। इसका मतलब हम इतनी बात समझ गए हैं कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम एंड हियर इन दिस क्वेश्चन गुना इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।